राहुल गांधी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी ने कल संसद में जो भाषण दिया था उस पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया है। निशिकांत दुबे की मांग है कि राहुल गांधी को भविष्य में भी चुनाव ना लड़ने दिया जाए। ये निशिकांत दुबे की तरफ से प्रतिक्रिया है और बाकायदा नोटिस दिया गया है और विशेषाधिकार हनन का मामला है, ऐसा आरोप उन पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने संसद का भी अपमान किया है और निशिकांत दुबे ने एक नोटिस भी बताया जा रहा है कि दिया है। राहुल गांधी ने कल संसद में स्पीच दी। उन्होंने अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कई विषयों पर अपनी बात रखी, सरकार को घेरा, सरकार ने सरेंडर कर दिया, ये तमाम बातें उन्होंने कही। इस पर जो है सत्ता पक्ष की तरफ से उनसे सबूत मांगे गए और चेयर ने भी कहा कि आप जो ऑथेंटिकेट कीजिए जो आप कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं करूंगा, लेकिन इस बीच में कई सारी ऐसी टिप्पणियां हुई। फिर एप्स्टीन फाइल का भी राहुल गांधी ने जिक्र किया। तो राहुल गांधी के स्पीच में बहुत सारे मुद्दे थे और अब राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बैन की मांग कर रहे हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे का एक नोटिस कि राहुल गांधी संसद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें भविष्य में भी संसद का सदस्य नहीं बनना चाहिए। संसद में शुरू हुआ गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। हम चार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मकर द्वार पर भी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां विपक्ष ये कह रहा है कि एक तो विपक्ष जो कहना चाह रहा है उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब भी आरोप के बीच में टोका टाके चल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी बातों पर सत्ता पक्ष की तरफ से एतराज जताया गया। कहा गया कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए, आप बताइए जो कह रहे हो कि वो उसके बारे में आपके पास क्या तथ्य क्या प्रूफ है। हमारे साथ मौसमी, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। मौसमी, अब सत्ता पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि प्लानिंग है, निशिकांत दुबे ने खास तौर पर राहुल गांधी भविष्य में भी चुनाव न लड़े, ऐसा कुछ नोटिस वो लेकर आए। देखिए, अभी मैं डिम्पल यादव से भी बात कर रही थी और अगर आपको मेरा हाँ जी राजीव, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे लगातार जो एक तरीके से आप दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है और एक तरफ विशेषाधिकार हनन की बात हो रही है तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा, जो राहुल गांधी ने कहा है वो सारे शब्द, जो शब्दावली है वो बहुत आपत्तिजनक है। राहुल गांधी के भाषण के तमाम अंश जो है वो आरोप प्रत्यारोप पर है, इसलिए उनको हटाना चाहिए। कांग्रेस वही कह रही है कि ध्यान भटकाने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। सुगबुगाहट तेज है कि संसद में किसी भी वक्त सरकार जो है वो प्रिविलेज मोशन ला सकती है राहुल गांधी के खिलाफ, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसको लेके। ऐसे में मामला और तूल पकड़ेगा। हमने देखा इससे पहले कि किस तरह से विपक्ष के तमाम सांसद इंडो यूएस डील पर एक साथ मकर द्वार में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो लगातार जो बजट सत्र का पहला भाग रहा है वो बेहद हंगामेदार रहा है। ठीक है मौसमी, आप बने रहे हमारे साथ। तो संसद का जो गतिरोध नहीं थम रहा है। अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारियां चल रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल ही यह संकेत दिया था। रिजिजू के मुताबिक सदन को गुमराह करने, बेबुनियाद आरोप लगाने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस लाया जाएगा। हालांकि रिजिजू ने यह साफ नहीं किया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस कब और कौन देगा, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से कोई सदस्य यह नोटिस देगा। केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। मोदी सरकार पर अमेरिका के आगे सरेंडर करने का उन्होंने आरोप लगाया। क्या आज प्रिविलेज नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल किया जाएगा? पहले तो हमने उन्हें समय दिया है कि ऑथेंटिकेट करने को। आज वह अपनी बातों को ऑथेंटिकेट करें। अगर वह ऑथेंटिकेट आज नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ प्रिविलेज होगा। माननीय किरण रिजिजू ने साफ शब्दों में बोला। वो ये कह रहे हैं कि हम तो रेडी हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए और हमने उस वक्त भी कहा था कि हम सारे दस्तावेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। दिक्कत क्या है कि वह व्यक्ति की IQ इतना कम है कि कल उसे बजट पे बोलना था, उसके बदले वो घर से बेचारा पेपर लेके निकला तो इंडिया यूएस ट्रेड डील का पेपर लेके निकला। एक शब्द भी उसने यह भी नहीं कहा कि मैं बजट का विरोध करता हूं, जो कि यह स्पष्ट बताता है कि उसको बजट के बारे में एक शब्द भी पता नहीं था। वो जो कागज लेके आया गलती से घर से चलते वक्त इंडिया यूएस ट्रेड डील का कागज लेके आया और जिस प्रकार के अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का उन्होंने यूज किया है, स्पीकर साहब को स्पंज करना चाहिए। हम लोगों ने भी लिखित में दिया है और इसके साथ ही अगर आज वो ऑथेंटिकेट अपनी बातों को नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम प्रिविलेज
लेके आइए, फिर जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। आंकड़ों के साथ बोलते हैं राहुल गांधी, आप की तरह हवा में नहीं तीर मारते हैं कि आपको पता कुछ नहीं होता है, बोलते रहते हो। लेके आइए और जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा, और जवाब पूरे देश को सुनना चाहिए। अमेरिका के साथ जो समझौता, हमें 3% टैरिफ लगता था, ये जो 18% चोर मचा रहे ना, ये 3% था, 3 से 18 पे चला गया, और हमारा 40% था। एवरेज अगर टोटल प्रोडक्ट पे लगाएं तो 16% था, हम 0 पर आ गए। फिर आप कह रहे हो कि आपने देश नहीं बेचा।